गाजीपुर से किरण नाई वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। जमीनी विवाद में मां बेटी की गला दबाकर हत्या, एसपी संग मौके पर पहुंचे आईजी, ली घटना की जानकारी। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के कठूट गांव में रविवार की रात मां बेटी की गला दबाकर हत्या की सनसनीखेज वारदात हुई। सूचना मिलने पर सोमवार को आईजी वाराणसी, एसपी सहित अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। संबंधितों से घटना के संबंध में जानकारी लेने के बाद कोतवाली पुलिस को शीघ्र मामले के पर्दाफाश का निर्देश दिया। वारदात के पीछे जमीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है। बताया गया है कि कठूट गांव निवासी की कौशल्या देवी 70 पत्नी स्वर्गीय केदार राजभर अपनी पुत्री मालती 35 पत्नी वीरेंद्र राजभर चितबड़ा गाँव बलिया व पुत्र गौरी राजभर के साथ रहती थी। रात में गौरी राजभर कहीं निमंत्रण में गया था। वहां से लौटने के बाद घर न आकर दूसरी जगह सो गया। रात में मां बेटी कमरे के अंदर सोई थी। सुबह जब गौरी घर गया तो देखा कि उसकी मां व बहन कमरा के बाहर मकान के अंदर बने अर्धनिर्मित कमरा में जमीन पर मृत पड़ी थी। उनके मुंह से खून निकला हुआ था। यह देख वह बिलखते हुए इसकी जानकारी पास पड़ोस के लोगों को दिया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई। सूचना मिलने पर सीओ श्याम बहादुर सिंह व प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा मय फोर्स मौके पर पहुंचते हुए घटना से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। आईजी वाराणसी के सत्यनारायण, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक भारती घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी ली। फोरेंसिक टीम ने सघन जांच करते हुए मौके से नमूने लिए। घटना को लेकर ग्रामीणों में इस बात की चर्चा रही कि पट्टीदार मोहन राजभर की करीब 7.5 मंडा जमीन गौरी ने गाँव के संजय राय के साथ मिलकर मुसाफिर राम को 22 लाख में 2 वर्ष पूर्व बिकवा दिया था। मोहन का आरोप था कि उसे जमीन का रुपया नहीं मिला है। पूरा रुपया गौरी और संजय ने मिलकर लिया। जमीन का रुपया मुसाफिर को वापस कर जमीन मोहन को देने को लेकर कई बार गांव में पंचायत भी हुई थी। इस जमीन का रुपया गौरी व संजय को वापस करना था। जब से रुपये का विवाद शुरू हुआ, गौरी की पत्नी अपने बच्चों सहित मायके जाकर रहने लगी। वहीं गौरी की बहन मालती देवी मासूम पुत्र बाबू के साथ अपनी बूढ़ी मां कौशल्या की देखरेख के लिए मायके कठूट आकर रहने लगी। पुलिस व गांव के लोग जमीन के रुपये को लेकर ही हत्या की आशंका जता रहे हैं। आईजी के सत्यनारायण ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टया मामला जमीन बेचने के रुपये के लेन देन से जुड़ा लग रहा है। वैसे पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में लगी है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने के कठोर गाँव में माँ बेटी का हत्या कर दी गई है और माँ का उम्र लगभग 75 साल है और बेटी की उम्र लगभग 40 साल के आसपास है और दोनों को गला दबा के हत्या करने वाला घटना जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और थानाध्यक्ष और सभी लोग मौके पर आ गए। मैं भी मौके पर आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटना का पूरा जानकारी किया गया है। ये घटना एक इन्हीं का पट्टेदार का एक मोहन कुशवाहा है। उनका ज़मीन को बेचने को लेके 2020 में बेचा गया है। उससे कई दिनों से विवाद चल रहा है और उसके बेचने के बाद उन्होंने जिन्होंने खरीदा है उन्होंने 23 लाख रुपया पैसा इनको दे दिया गया और उसमें बीच में जो है एक संजय राय है, गांव का ही एक वकील है, वर्तमान ग्राम प्रधान भी है और इनका बेटे जो है गौरी शंकर कुशवाहा है। इन दोनों को वो पैसा आधा दिया था और वो पैसा जो अभी संजय राय का जो पैसा है उन्हीं के पास उनके खाते में है और इनके 11.5 लाख रुपया इनके पास जो पैसा था इन्होंने खर्चा कर लिया और ये पैसा वापस करने के बाद तो बार बार ये मोहन कुशवाहा का बेटे इनके ऊपर दबाव डाल रहे थे और इसको लेके गांव में कई दफ़ा पंचायत हुई और एक हफ्ता पहले भी एक पंचायत हुई है। उस पंचायत में ये डिसाइड हुआ और गौरी ने ये कबूल लिया मैं जो है ये घर बेच के उनका गांव में जो घर है वो बेच के और उस पैसा उनको वापस लौटा देंगे। मगर वो घर बेचने में उनका माँ जो है, माँ का नाम से घर थे, वो माँ उसको विरोध कर रही थी। इसी को लेकर घर के अंदर कुछ विवाद हुआ है और आज जो है ये घटना हुई है। घटना के बाद गौरी के द्वारा तहरीर दिया गया और जिसमें 2 लोगों का उन्होंने नामजद किया और हमारा जो जानकारी और फील्ड यूनिट का जो है, फील्ड यूनिट पे मौके पर आई है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट किया गया, इनका कॉल डिटेल्स लिया गया है और सारे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद
और जिला पुलिस के द्वारा ये एक निर्णय पर पहुंचे हैं और जो इनका बेटे जो है गौरी शंकर, इनके द्वारा ये घटना में शामिल होने का बात प्रकाश में आई। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया गया है और आगे का विवेचना चल रहा है। मुकदमा पंजीकृत है वो, जिसमें वादी जो है ये गौरी शंकर के बेटे जो है गौरी शंकर वादी है। साक्ष्य उसके इस घटना में होने के और इंगित कर रहे हैं। सर, एक मामला है, बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने आया था, उनका क्या कहना है? नहीं, वो तो निष्पक्ष जांच के लिए आए थे। उन लोगों ने आईजी महोदय को अपना एक पत्र दिया है, ज्ञापन पत्र। उसमें ये कहा है कि साहब इस घटना की निष्पक्ष जांच हो, कोई व्यक्ति इसमें गलत ना जाए। हमारा भी ये मानना है, शासन की भी स्पष्ट मंशा है कि कोई निर्दोष व्यक्ति किसी भी घटना में ना जाए और जो दोषी है वो किसी भी हालत में बच ना पाए, क्योंकि साक्ष्य अभी तक जो साक्ष्य की स्थिति है, पुलिस कार्रवाई है, उससे मैंने आपको अवगत करा दिया है। ओके सर, धन्यवाद। और हुई है, पूरा क्या घटना है और क्या बताएंगे इसके लिए? आज सुबह करीब पौने छः बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे कि कठौत गांव में 2 महिलाओं का शव घर में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी गए। जो जानकारी वहाँ प्राप्त हुई है वो ये था कि उस घर में 2 महिलाएं थी, कौशल्या देवी और उनकी बेटी मालती। उनके शव वहाँ पे पड़े हुए थे। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गला दबा के उनके साथ घटना कारित की गई है। इस पे वहाँ लोगों से बातचीत की गई। जो इसके पीछे की एक तथ्य संज्ञान में आए हैं तो वो ये है कि कौशल्या देवी का बेटा है वहाँ पे गौरी शंकर। करीब 2 साल पहले गौरी शंकर ने अपने ही पट्टीदार हैं, बिल्कुल खास परिवार के नहीं है लेकिन एक व्यक्ति है, उनकी जमीन गांव के ही एक मुसाफिर राम को बिकवाई थी, जिसमें करीब 23 लाख का आदान प्रदान हुआ था। उस पैसे के बारे में ये कहा जाता है कि जो खरीदने वाला है उसने पैसा दिया, लेकिन जो जमीन का असली मालिक था उसके पास पैसा नहीं पहुंचा। पैसा बीच में गौरी शंकर और उस गांव के एक प्रधान हैं उनके पास रहा। पिछले 2 साल से इसमें पंचायत चल रही थी। उस पंचायत में गौरी शंकर ने ये स्वीकार किया कि आधा पैसा उसे देना है, लेकिन गांव में भी सामान्य रूप से लोगों से बात की गई है तो सबका ये कहना है कि सभी पंचायतों में उसने स्वीकार किया, लेकिन उसके पास अब पैसा, अभी ये विवेचना का विषय कि उसने पैसा कहाँ खर्च किया। लेकिन पैसे वो इस समय दबाव में था और मकान बेच के ही पैसा देने की स्थिति में था, क्योंकि मकान उसकी माताजी के नाम था। उस स्थिति में वो माताजी भी शायद उसका विरोध कर रही थी। पैसे का कोई ना होने के कारण जो अभी तक पूरी लोगों से बात करके टेक्निकल सर्विलेंस से जो साक्ष्य अभी आए हैं उसमें गौरी शंकर की तरफ पूरे साक्ष्य इंगित और उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है और इसमें अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। FIR दर्ज हुआ है? FIR आई है, गौरी शंकर की तरफ से ही आई थी और उसने कुछ लोगों को, 2 लोगों को नामजद और 2 को अज्ञात लिखते हुए FIR दी है। उसके तथ्यों की भी जांच की जा रही है, क्योंकि सुबह से ही IG महोदय भी घटनास्थल पे आ गए थे। सभी लोगों से अभी तक जो पिछले करीब 4-5 घंटे में जो विवेचना हुई है और जो हम लोगों ने टेक्निकल फॉरेंसिक टीम ने भी हमारी ने साक्ष्य जुटाए हैं और लोगों से बात हुई है, उसके आधार पर अभी विवेचना प्रचलित है। लेकिन अभी तक गौरी शंकर जो मृतका का बेटा है वो पुलिस हिरासत में लिया गया है और अभी सभी साक्ष्य उसके इस घटना में होने